बाय, जल्दी आना। अभी आ गई हमारी बड़ी दीदी। लो मिल। दीदी, बाबा को भोग में सजा फल रखते हैं या फिर काट के रखते हैं? मुझे भी तुम्हारा कभी सिर दर्द भी नहीं होता? होते बिल्कुल नहीं। और आज है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो दीदी ने लगाया है छोटा सा पौधा, नन्ना मुन्ना सा पौधा, एलोवेरा। सभी भाई बहनों को ओम शांति और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और मीठे बाबा की तरफ से। और आज है सत गुरुवार, तो सत गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। गंगा दशहरा के पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ है आज 5 जून पर्यावरण दिवस, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीनों त्योहार आज एक साथ हैं, इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोलेनाथ के भंडारे में भोग बन चुका है, रेडी हो चुका है। दीदी ने फटाफट से भोग रेडी कर लिया है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या भोग में बना है। तो ये है पूड़ी गर्मा गर्म और आलू की कचौड़ी, और ये है सूजी का हलवा, और ये है, ये किसकी सब्जी थी? आलू टमाटर की सब्जी। और और ये है कद्दू की सब्जी। और दीदी को हमारी लीची लीची बाबा की भोग के लिए बिद डंडी की। हाँ। ऐसे ही लगाओगे भोग? इसके निकाल देंगे, ये सूख गई डंडी, इसलिए हरी होती तो ऐसे ही लगा देंगे। अच्छा, गर्मी के कारण सूख जाती है। तो दीदी, ये आज खरबूजा भी है और ये तरबूज भी है, आम भी है, इतने सारे फल क्यों आज भोग में है? कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा भोग? आज गंगा दशहरा है, क्योंकि ये पावन पर्व है, तो आज के दिन तरबूज, खरबूजा, आम, पूड़ी और कद्दू की सब्जी, ये सब खाना होता है, सबके यहाँ बनता है। तो हमने सोचा हम भी बाबा को खिलाएंगे गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बाबा को तरबूज और खरबूजा, आम और ये लीची। अच्छा, उसमें पूड़ी भी तो होती है। हाँ, पूड़ी बनाई है, कचौड़ी बनाई है। अच्छा। और एक माता जी ने लगवाया है वो। लेकिन अचानक से आज दशहरा का भी त्योहार पड़ गया। दशहरा भी पड़ गया और पर्यावरण दिवस भी है आज, तीनों त्योहार एक साथ हैं। और मीठे बाबा का हैप्पी सतगुरुवार है। तो अभी हम तरबूज को काटेंगे। ये रखा मेरा तरबूज, बड़ा ज़्यादा है, अगर छोटा होता तो सजा दे देते बाबा को, इसलिए काटना पड़ रहा है, ये बड़ा है। दीदी, बाबा को भोग में सजा फल रखते हैं या फिर काट के रखते हैं? मुझे भी बताओ आज। देखो, बाबा को भोग में सजा फल ही रखना चाहिए, क्योंकि ना तो बाबा आपका कटा फल खाएगा ना सजा खाएगा। वो आपकी भावना को देखता है कि बच्ची की भावना कितनी श्रेष्ठ है। तो बाबा को हम सजाई फल रखते हैं। अच्छा, इसलिए आपने आम सजा रखा है। हाँ। और ये जो 2 फल थे उनको काट के रखा है। ये बड़े बड़े होते तो रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए जो लीची है तो इसको सजा रख दिया, ये आम है इसको सजा रख दिया, तरबूज को काटना पड़ा और ये खरबूजा को। बाबा केवल भावना का भाड़ा देता है, आपके कटे फल या सजे फल का भाड़ा नहीं देता। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो और दीदियों की मैंने वीडियो देखी है उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर उनसे मैंने बड़ी बड़ी बातें सीखी हैं, और आपसे छोटी छोटी जो नॉर्मली डेली यूज की बातें होती वो मैंने आपसे सीखी हैं। अच्छा, और ये लीची है तो इनको भी हम निकाल देंगे। दीदी इतना भोग खिलाती हैं बाबा को कि बात मत पूछो। मुझे तो आइसक्रीम के बारे में पता भी नहीं था, और दीदी बोल रही हैं कि आइसक्रीम और मैंने बाबा के लिए बनाई है। तो ये रख लिया है सूजी का हलवा। आज बाबा की प्लेट छोटी पड़ जाएगी। हाँ, आज बाबा की प्लेट छोटी पड़ जाएगी, इतना ढेर सारा भोग है। ये आलू टमाटर की सब्जी, और ये आ गई कद्दू की सब्जी।
दीदी ना अपने आप को इतना बिजी रखती हैं, इतना बिजी रखती हैं बाबा का भोग बनाने के लिए कि दीदी के बारे में क्या बताएं, बहुत कम है। दीदी बोल रही हैं बिजी रहो, इजी रहो, है ना। मनन चिंतन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये हो गई है भोग की थाली रेडी, और ये देखो आइसक्रीम। तो गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज बाबा को 11 भोग में है। खरबूजा, आइसक्रीम, अमृत, आम, आलू की कचौड़ी, पूड़ी, कद्दू की सब्जी, लीची, टमाटर आलू की सब्जी, रवा का हलवा। इतना है आज। खुश रहते हैं हम। नई शिक्षा और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म बनने के लिए शिक्षा भी नई है, भाषा भी नई है। बाबा ने समझाया जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग है। बच्चियां ध्यान में जाकर बताती हैं, वहाँ संस्कृति नहीं होती, संस्कृति तो यहाँ है। ये भोग की थाली तैयार हो गई है। तो प्लेट हो गई है तैयार, जाओ दीदी दे आओ जाके। दीदी अभी फिर से बना रही हैं गर्मा गर्म कचौड़ी। तो दीदी ने बड़ी सी पूड़ी बेल ली थी और उसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया, और ये ऐसे आलू भर के रख लिए सभी। अब जल्दी जल्दी ऐसे हाथों से गोल गोल करके डाल देंगे तो जल्दी से सिक जाएंगी, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खाने को मिल जाएगा। अच्छा। आप पूरे दिन लगे रहते हो, कहीं सेवा में, कहीं खाना पीना बनाने में। बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा तो करनी चाहिए। बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते, फिर आपकी वजह से हमें भी रेस्ट नहीं मिलता। बाबा कहता है मेरी सेवा में लगे रहो तो मैं तुम्हें निरोगी कर दूंगा। अच्छा। और आराम करते रहोगे तो बाबा कहेगा लेटे हो तो थोड़ा सा बीमारी भी आ जाए। तो अब हम बिल्कुल नहीं आराम करेंगे। करना है आराम, लेकिन बाबा की सेवा भी करनी है। देखो कितनी अच्छी सीख रही है, करारी करारी। बोले तो आप बिल्कुल सही, सच में बहुत करारी, मुंह में पानी आ गया। पानी ना आए जल्दी से खा। हाँ, प्लेट लगा के मुझे दे दो, मैं खा लूँ, आपको भी खिला देंगे हम। अभी आ गई हमारी बड़ी दीदी, और दीदी को मैंने बोला, दीदी ये वाली चुन्नी लिए थी हाथ में, मैंने बोला कि आपकी चुन्नी बहुत अच्छी लग रही है, तो दीदी ने कहा ले लो तुम, तो मुझे गिफ्ट में चुन्नी मिल गई है। अब हम 3 लोग हो गए एक साथ। अब यार बड़ी दीदी भी
मुंह धुलाई कर रही हैं क्योंकि सफ़र से है ना, इसलिए। देखो बड़ी दीदी खुश हैं। सब लोग लेके खुश होते हैं, बड़ी दीदी दे के खुश हैं। लो बहुत दिनों बाद आए। मिलन भी हो गया। ये हमारा अच्छा तो लगेगा ही। छोड़ना बुरा लगता है, मिलना अच्छा मिलना अच्छा लगता है। ये देखो हमारी दोनों बड़ी दीदी का प्यार, आपस में एक दूसरे को खिला रहे। दीदी रख क्यों दिया? अब ये खाएंगे लीची। लीची, अच्छा देखेंगे कैसे खिलाते हैं आप लोग। देखते रहना कौन जल्दी खिला देता है ये लीची। दीदी आपके हाथों में जादू है, फटाफट छीन लेते हो। दीदी ये वाली बड़ी दीदी के हाथ नाजुक हैं, इसलिए देर में छिलता है। ये वाली दीदी को मजा आ गया खा के। मस्त मस्त, क्योंकि लीची में वैसे भी मिठास होती है और आप लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिठास है। डबल मिठास हो गई। बाबा ऐसे बनाए रखे सदा के लिए। बाबा ऐस क्या बोले बताओ? अच्छा मुझे, हाँ दोनों दीदी आपस में खिलाती हैं, साथ में मुझे भी मिल जाता है। दोनों लोग का प्यार मिल रहा है। अच्छा लगता है हमें। और बड़ी दीदी आ जाती तब और ही अच्छा लगता है। अभी बड़ी दीदी को कचौड़ी खिलाई तो दीदी को दाल की कचौड़ी मिली, पर उनको ये नहीं पता कि कौन सी दाल की कचौड़ी है, बस दाल की कचौड़ी मिली। मूंग की दाल होती है एक, अरे उड़द की दाल होती है, हाँ? और दोनों में से किसी की कचौड़ी खिला दो पता नहीं चलता दीदी को। अगर एक दो लोगों को ज्ञान सुनाओ तो वो सेवा नहीं होती है। होती है, बहुत सेवा होती है। 4-5 भाई लोग बहन भाई थे एक साथ, उनको ज्ञान सुनाया तो सब लोग कह रहे थे ये सेवा नहीं होती है। बहुत सेवा होती है एक दो लोगों से भी। मैंने तो एक दो लोगों को सुनाया कहीं पे, इतनी सेवाधारी आत्माएं निकली। वो एक दो आत्माएं ही इतनी पक्की थी कि पूरे अपने गांव को निकाल दी। ऐसी आत्माएं। इसलिए बाबा कहता फोटो में कोई में भी कोई और कोई में भी कोई, बाबा ने आपको रतन दे दिया, इसलिए ज्ञान सुनाते रहो। कभी ये ना सोचो कि भीड़ हो बहुत ज़्यादा तब हम ज्ञान सुनाएं, क्योंकि वो अक्षरौड़ी सेना में 5 पांडव निकले थे, तो बाबा ने आपको 5 पांडव भी दे दिए। इतनी भीड़ में एक निकलता है और बाबा ने वही आपको एक दे दिया, मेहनत से बचा दिया। इसलिए बाबा का हर पल शुक्रिया करते रहो कि बाबा आपने मुझे एक दिया, पर वो पांडव सेना है। कभी अपना मन छोटा नहीं करना है कि एक को हम ज्ञान क्यों सुनाएं, 2 को क्यों सुनाएं। मेरी एक आत्मा निकली हुई आत्मा को ही लोग बोलते हैं कि आप कमाल की आत्मा निकालते हैं। सोचिए, और वो ऐसा निकालते हैं जो सैकड़ों को निकाल दे, हाँ। पूरा परिवार खानदान निकाल दे। तो अपने भाग्य पर नाज करो कि बाबा ने हमें कितना लकी बनाया कि हम एक को ज्ञान सुनाते हैं और वही ज्ञान में पक्का हो जाता है। पक्का हो जाता है। जो भी देखते हैं कहते हैं आपकी निकाली हुई आत्मा बाबा की पक्की बच्ची रहती है। और दीदी जब उस दिन जा रहे थे सेवा पे, तो उस दिन जब छाया हो गई थी तो बादल की वजह से छाया हो गई थी, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया था। तो हमने कहा कि बादल का बहुत बहुत शुक्रिया, तो कहते बादल का भी शुक्रिया, ही तो हर चीज़ का शुक्रिया करते रहते हैं। अरे बाबा कहता ना, अगर पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, तो हर चीज़ का शुक्रिया करो। अंगूठी अगर कोई मुझे दे दे हाथ में पहनने के लिए, तो हम अंगूठी देने वाले का शुक्रिया करते हैं कि उसने मुझे अंगूठी दी। कभी उसका शुक्रिया किया जिसने मुझे उंगली दी है, जिसने आज हम अंगूठी पहने हैं। तो सबसे पहले अंगूठी जिसने दी उसका नहीं, जिसने मुझे इतनी सुंदर उंगली दी है
जिसमें उसका आना भी तो पहने शुक्रिया हैं करो। उसका शुक्रिया। नहीं, उंगली ना होती, हाथ ना होते तो हम कहाँ पहनते। हाँ, पहनते। इसलिए सबसे पहले भगवान का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया जो हमें स्वस्थ रखती है। हर बात में शुक्रिया करते चलो तो हम हैप्पी रहेंगे। ठीक है ना दीदी? उसने इतना अच्छा मन दिया, बुद्धि दिया कि हम हरदम खुश रहते हैं। इससे बड़ी दौलत तो कुछ नहीं हो बाबा ने सकता। कहा है, खुशी का खजाना सबसे बड़ा खजाना और है। निरोगी काया दी है बाबा ने। निरोगी काया दी। कोई रोग नहीं लगा। कोई रोग नहीं लगा। देखिए ना, चेहरे चमक रहे हैं अपने आप, पता कुछ भी नहीं लगाते। ना कुछ लगा, सीधे पानी से मुंह धो के आए और ऐसे लग रहा है क्या शाइनिंग वाली क्रीम लगा ली है। क्रीम भी नहीं मिलेगी मार्केट में। ये तो है। बिना सब लोग मार रहा है चेहरे पे। बिना क्रीम पाउडर के चेहरे चमकते हैं। इसलिए बाबा की सेवा करते रहो, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे दो हो, सुनाते रहो ज्ञान। कहते हैं क्योंकि इजाफा देने वाला बाबा है, कोई भाई बहन नहीं है जो भीड़ देख के हमें गिफ्ट देंगे। बाबा देगा मुझे इनाम। कितना भी मेकअप करा लो, फेशियल करा लो, वो ग्लो नहीं आएगा जो आपकी मुस्कान से ग्लो आएगा आपके फेस पर। एलोवेरा से भी नहीं आएगा। एलोवेरा से जो बाबा की याद से आता है। बाबा की याद से आएगा। अब कोई तो यही कहेगा सारे दिन हंसती हैं, दांत काटती हैं, बताओ क्या करें। हंसने के लिए तो लोग क्लब में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। अब यहाँ तो बाबा ने कहा मुरली सुनाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, खुशियाँ मनाते रहो। हमारा तो हर 8वें दिन त्योहार आ जाता है। त्योहार जानते हो कौन सा? सतगुरुवार। बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ। तो बाबा का तो हम शुक्रिया इसलिए करते हैं, बाबा आपने मेरा हर दिन त्योहार बना दिया, हम लोग खुश रहते पूछते हैं। हैं आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, आपके फेस की क्रीम छूटती नहीं है। बता देना, वो क्रीम खत्म भी नहीं होती है, मिलती भी नहीं कहीं। चेहरा भी बोलो तो भी नहीं छूटती है ऐसी क्रीम, इतना शाइनिंग देती है। जितने ही धुलते जाओ उतने ही चमकता है। उतना ही चमकता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि हम एक को ज्ञान सुना रहे, दो को सुना रहे। सुनाते रहो, सुनाते रहो। एक दिन वो दिन आएगा कि सब लोग पावन बन जाएंगे। कभी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना है। सुना छोटे बेटा? किसी की बातों में नहीं आना है। और सबसे ज्यादा तो डांट मेरी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, उनका काम है डांटना, तो डांटने दो। इसलिए आप है ही लोग घर के पे। देखो बड़ी दीदी ने क्या बोला, इसीलिए आप नहीं करते हैं। देखो दुनिया से कुछ मांगना मना, खाली घड़े से हम पानी निकाल रहे हैं। अब वो सूखा मटका बेचारा हमारी क्या प्यास बुझाएगा। तो किसी की बातों में बुरा नहीं मानना, वो है उनके पास तो परोस दिया, आपको दे दिया। गुस्सा थी, गुस्सा दे दी, जो था अंदर वो दे दिया। अब लेना मुझे आना चाहिए, क्या ले। हम बाबा की याद में खुश रहते हैं क्योंकि कोई इच्छाएं नहीं है, कोई तमन्ना हम नहीं किसी है। से कुछ नहीं लेते, सिर्फ अपनी बड़ी दीदियों से लेते हैं जो भी लेना होता है। मुस्कान, हंसी खुशी सब कुछ। कौन सी क्रीम लगाई है, क्या आपने लिप बाम लगाया है? हम लिप बाम जानते भी नहीं टच करना, उसके बाद भी हमारे होंठ भी चमकते हैं, फेस भी चमकता है। बाबा की याद का कमाल है। बाबा की याद का कमाल है। आंखें भी चमक रही हैं। सब कुछ चमक रहा है। ऐसा है हमारा मीठा प्यारा बाबा। हमें तो अपने बाबा पर बहुत नाज है कि आपने मुझे कितना सुंदर मेरा जीवन बना दिया। धन्य प्रभु, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पाने। गा रही है जिंदगी जो काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए। तो हम तो बाबा का ही शुक्रिया करते हैं, प्रकृति का शुक्रिया करते हैं। लोग कहते हैं और आप लोगों को आप भी शुक्रिया जो लोग आपने कहते हैं, मुझे आगे बढ़ा दिया। आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एकदम फिट बॉडी रहती है। हम एक्सरसाइज को टाइम कहाँ है? क्या हम एक्सरसाइज करें? हाँ, लोग बोलते हैं तुम्हारा कभी सिर दर्द भी नहीं होता। बोलते हैं बिल्कुल नहीं। बाबा भूले तो सिर दर्द हो।
लिया आपस में। बोलते हैं आपको कभी लू नहीं लगती। कितना प्यार। लगेगी। बाबा की याद का पानी भरा रहता है। एक लोग खिला रहे, एक लोग खा रहे। दीदी ने बड़ी दीदी को अमृत पिलाया। तो दीदी ये अमृत पीने से क्या होता है? ये अमृत ऐसा है जिस अमृत को पीने से बुद्धि भी मन भी अमृतमय बन जाए, कोई विष ना रह जाए किसी ओ। तरह का, कड़वाहट ना रह जाए मन बुद्धि में। अमृत पीने से न तन में रह जाए न मन में रह जाए। ओ, आज समझ में आया, इतना बड़ा रहस्य। ये है अमृत की धारा, इससे रोग नष्ट होते हैं। इसको मुख में डालते ही मुख भी मीठा, मन भी मीठा, तन भी मीठा। वो तो चेहरे से बता रहा है कि कैसी खुशी झलक रही है। कितना मीठा अमृत है। तो बड़ी दीदी जा रही हैं, विदाई हो रही है, और शीतल जल दे दिया है रास्ते के लिए। बड़ी दीदी खुद भी शीतल हैं और शीतल जल दे दिया। तो बड़ी दीदी जा रही हैं, सबको ओम शांति। अब कब मिलोगे आप? अच्छा। और ये दीदी छोड़ने जा रही हैं, ये वाली दीदी छोड़ने जा रही। चलो। बाय, जल्दी आना। हाँ, आ गए छोड़ के। किस पे बैठा दिया? संगम। संगम होता है, जिस ऑटो में संगम होता है उस ऑटो में बैठा के आई। बाबा कहते सत्य और कलयुग के बीच में संगम एक चल रहा है, तो मैंने सोचा संगम में बैठा लें। अच्छा रहेगा, न कलयुग याद नहीं आएगा और सत्ययुग में जाना के है। लिए प्रवेश हो रहा है, तो इसलिए संगम में बैठा दिया। 2 बजने जा रहे। तो अभी हम लाए हैं अपने लिए भोग, अपने लिए, दीदी के लिए। दीदी ने स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है ना दीदी, 2 बज गए। सुबह से हम मिलाए बाबा को भोग। हाँ, पानी तो पी लिया था ना आपने, और लीची खा ली। हाँ, ये है कि पूड़ी वाला भोग नहीं मिला था, तो वो अब खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। अभी भोग से फुर्सत हुए हैं तो इनको करनी पड़ रही है धुलाई, सेवा, बाबा की सेवा। क्योंकि बड़े बड़े बर्तन सब खाली कर दिए हैं। धुलते रहो बेटा आराम से, सबसे ज़्यादा बर्तन ही हो जाते हैं। क्योंकि बाबा की सेवा करने से माइंड अच्छा रहता है और बाबा देखता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। सारे दिन बिजी रहते हैं। बिजी तो इजी। और पूछते हैं ना कि आप सारे दिन क्या करते हो, तो बाबा की मुरली सुनाते हैं, भोग बनाते हैं, और गांव में जाना होता है सेवा पे तो गांव में जाते हैं। फिर ये काम दिख ही रहा है आपको, क्या कर रहे हैं। और आज है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून। तो दीदी ने लगाया है छोटा सा पौधा, नन्ना मुन्ना सा पौधा, एलोवेरा।
अब इन पौधों को देंगे हम पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। और हर दिन पौधा लगाइए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। केवल आज के दिन ही नहीं, हर दिन हर लगाइए। दिन पौधे लगाने हैं जिससे हमें स्वस्थ ऑक्सीजन मिलती रहे। ओके ओके। नाइट हो चुकी है, सभी भाई बहनों को ओम शांति, गुड नाइट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और शिव बाबा का लाख लाख शुक्रिया।